एट्थ क्वेश्चन करते हैं। एट्थ क्वेश्चन में ये दे रखा है कि शेखर जोग्स अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। शेखर जॉगिंग करता है एक रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड। उसके जो डायमेंशंस है, जो मेजरमेंट है, वो हमें फिगर में दे रखी है, ट्रायंगुलर फिगर में। तो हमें ये बताना है कि उसका एक राउंड 5 किलोमीटर से कितना कम है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें जो ट्रायंगुलर फिगर आपको नजर आ रही है उसमें तीनों साइड्स हमें गिवन है। हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सबसे पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू फर्स्ट साइड हमारे पास क्या गिवन है 1/4 प्लस में सेकंड साइड हमारे पास गिवन है 1/20 प्लस में थर्ड साइड हमारे पास गिवन है 2 1/8। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए जो तीनों फ्रैक्शन में से होल नंबर है उनको ऐड कर लेते हैं। फर्स्ट से 1 आ गया, फर्स्ट फ्रैक्शन से 1 होल नंबर, सेकंड फ्रैक्शन से भी हमारे पास 1 होल नंबर प्लस थर्ड फ्रैक्शन से हमारे पास 2 होल नंबर आ गया। अब जो रिमेनिंग फ्रैक्शन बची है वो लिखेंगे 1/4 प्लस में 1/20 प्लस में 1/8। अब क्या करना है, हमें पहले इस होल नंबर्स का सम करेंगे। 2 + 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 4। फ्रैक्शंस होल नंबर का सम हमारे पास 4 आ गया प्लस में। अब जो हमारे पास रिमेनिंग फ्रैक्शंस बची है उसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो डिनोमिनेटर में 4 है, 20 है और 8 है। सबसे पहले हम इसको 4 से ही डिवाइड कर लेते हैं। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 1 5 एज इट इज़, 2 1 जा 2। अब हम इस क्या करेंगे, इसको लास्ट में 5 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हमें क्या करना है, एलसीएम निकालने के लिए 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी आपका एलसीएम क्या आ गया है 40। अब एलसीएम लेके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास एलसीएम तीनों का क्या आ गया है 40। अब 4 10 जा 40 होता है, 10 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा प्लस में 22 जा 40 होता है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा हमारे पास प्लस में 8 5 जा 40 तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 हमारा एज इट इज़ प्लस में 10 में 2 ऐड करेंगे 12 में 5 ऐड करेंगे 17/40। अब हमें क्या करना है, 40 के नीचे हम 1 लगाएंगे और इनका एलसीएम लेंगे। दोनों का 1 और 40 का एलसीएम हमारे पास 40 आएगा। मैंने पहले भी बताया जब डिनोमिनेटर में 1 होता है तो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 40 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 160 प्लस में 17 हमारे पास क्या आ गया है 160 में 17 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आया 177/40। तो ये आ गया आपका पेरीमीटर। लेकिन हमें ये बताना था क्वेश्चन में कि कितना राउंड लेस देन 5 किलोमीटर से कितना राउंड कम रह गया हमारा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, राउंड लेस देन 5 किलोमीटर। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो पेरीमीटर हमने निकाला है 177, इसको हम माइनस करेंगे 5 में से 5 किलोमीटर में से इसको माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे 5 माइनस जो हमारी फ्रैक्शन आई है 177/40। 5 के नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लगाएंगे। अब हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 40, जिसके नीचे डिनोमिनेटर में 1 होता है तो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है। 40 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आएगा 200 माइनस में सेकंड न्यूमरेटर हमारा एज इट इज़ यानी 177। अब 200 में से जब 177 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 23/40 और ये आ गया 23/40 किलोमीटर। इतना लेस देन रह गया हमारा 5 किलोमीटर से। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सुधीर ने वॉक की है 7/20 किलोमीटर ज़्यादा प्रेम से, और प्रेम ने वॉक की है 5/8 किलोमीटर रोहन से कम की है। लेस देन रोहन है उसकी वॉक, और सुधीर ने वॉक की है 3/5 किलोमीटर। तो हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि रोहन ने कितना किलोमीटर वॉक किया है। तो अब सारे डाटा हमारे पास है, हम अपना क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें दे रखा है सुधीर की वॉक कितनी दे रखी थी हमें 3/5 किलोमीटर। अब हम सबसे पहले ना प्रेम की वॉक निकालते हैं। प्रेम ने कितना वॉक किया है, सुधीर ने प्रेम से
सुधीर ने जो वॉक की है वो प्रेम से 7/20 ज़्यादा है, तो हम प्रेम की वॉक निकालने के लिए क्या करेंगे, सुधीर की वॉक में से हम माइनस कर देंगे जितना सुधीर ने ज़्यादा गया था, यानी 7/20। अब इसमें से हम इसको सॉल्व करते हैं आगे। 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम में क्या जाएगा 20। 5 के टेबल में 4 पे आता है, 5 4 जा 20 होता है, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस। अब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो 7 एज इट इज़ रहेगा। अब 12 में से जब 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/20 किलोमीटर, यानी हमारे पास प्रेम की वॉक आ गई है 5/20 किलोमीटर। मैं दोबारा से बता देती हूँ, जैसे हमने स्टेटमेंट में ऊपर देखा था कि सुधीर ने 7/20 किलोमीटर ज़्यादा प्रेम से वॉक किया, तो सुधीर की वॉक हमारे पास 3/5 किलोमीटर दे रखी है। अब मैंने क्या किया, प्रेम की वॉक निकालने के लिए सुधीर की वॉक में से मैंने क्या किया, उसने कितना वो प्रेम से ज़्यादा वॉक किया वो माइनस कर दिया, उससे हमारे पास प्रेम की वॉक आ गई। अब हम निकालेंगे रोहन ने कितना वॉक किया है। रोहन की वॉक निकालते हैं। रोहन की वॉक निकालने के लिए देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है कि प्रेम ने रोहन से 5/8 लेस देन वॉक किया है। तो अगर हम प्रेम की वॉक में जितना उसने कम रोहन से जितना लेस देन किया वो ऐड कर देते हैं, यानी देखो रोहन प्रेम की वॉक क्या आई थी हमारे पास 5/20, इसमें मैं प्लस कर देती हूँ, जो लेस देन था उसको हम क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे। 5/8 किलोमीटर जो आपको ऊपर नज़र आ रहा है इसको हम क्या करेंगे इसमें प्लस कर देते हैं, तो इससे हमारे पास रोहन की वॉक आ जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है ना कि उसने इतना प्रेम ने इतना कम वॉक किया है रोहन से, तो प्रेम की वॉक में जितना उसने कम किया वो ऐड कर देंगे तो हमारे पास रोहन की वॉक आ जाएगी। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे 20 और 8 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे हमें 20 लेना था, 20 और 8 का एलसीएम। सबसे पहले इसको 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2 0 और 2 4 जा 8, अगेन 2 से चला जाएगा, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, अगेन 2 से चला जाएगा, 5 एज इट इज़ और 2, और लास्ट में ये हमारा 5 से कंप्लीट डिवीज़न हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी आपका एलसीएम क्या आ गया 40। 40 को एलसीएम बना के अब आगे सोल्व करेंगे इसको। अब एलसीएम आया है हमारे पास 40, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 40 आता है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 10, प्लस का साइन एज इट इज़। 8 5 जा 40 होता है, और 5 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 25। अब 10 में 25 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 35/40। अब मैं क्या कर रही हूँ इसको 5 के टेबल से रिड्यूस कर रही हूँ। 5 8 जा 40, 5 7 जा 35, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, रोहन की वॉक कितनी आई है 7/8 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन। उसमें कह रहा है कि आई हैव टू राइड अ साइकिल सर्टेन प्लेस इन अ कोर्स ऑफ ए डे। मैं एक दिन काफ़ी डिस्टेंस ट्रैवल करता हूँ एक दिन में। 1/8 जर्नी मैंने अपनी कंप्लीट कर ली ब्रेकफास्ट से पहले, 2/5 कंप्लीट की है जर्नी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, और 3/10 मैंने अपनी लंच और टी के बीच में की है। तो हमें ये बताना है कि क्या फ्रैक्शन रिमेन, कितनी फ्रैक्शन बच गई है जो मुझे ट्रैवल करनी है, और अगर मेरी होल जर्नी 80 किलोमीटर थी तो मैंने हर एक इंटरवल में कितना ट्रैवल किया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, जो जर्नी रिमेनिंग है वो फ्रैक्शन में वो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट टोटल जर्नी को हम 1 मान लेते हैं। जर्नी बिफोर ब्रेकफास्ट हमारे पास क्या थी 1/8। अब जर्नी बिटवीन लंच ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में कितनी थी 2/5, और जर्नी बिटवीन लंच एंड टी कितनी थी 3/10। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले रिमेनिंग जर्नी फ्रैक्शन में निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जर्नी 1 माइनस में तीनों जो हमारे पास ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट लंच और लंच और टी के बीच में जो जो फ्रैक्शंस आए हैं जर्नी के उनको प्लस कर लेते हैं। यानी फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई 1/8, प्लस में सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास 2/5, प्लस में थर्ड फ्रैक्शन है हमारे पास 3/10। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, तीनों फ्रैक्शंस का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने के लिए मैंने फ्रैक्शन डिनोमिनेटर्स लिखे हैं 8 5 और 10। सबसे पहले 2 के टेबल से डिवाइड करते हैं। 2 4 जा 8, 5 एज इट इज़, 2 5 जा 10। अब हम इसको 4 के टेबल से कर लेते हैं डिवाइड। 4 1 जा 4, 5 रिमेनिंग ही रहेंगे। अब लास्ट में ये 5 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा हमारे पास। अब हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, यानी एलसीएम हमारे पास क्या आ गया 40। अब एलसीएम 40 लेके आगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे।
नेक्स्ट स्टेप में 1 एज इट इज़ रखेंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में एलसीएम अभी हमने निकाला था, तीनों ही डिनोमिनेटर्स का एलसीएम हमारे पास आया था 40। 8 की टेबल में 8 5 जा 40 होता है, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा, प्लस का साइन कंटिन्यू रहेगा। 5 8 जा 40 होता है और 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, प्लस में 10 4 जा 40 होता है और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 12। अब नेक्स्ट स्टेप को कंटिन्यू यहीं पे कर रही हूँ मैं। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर ही सोल्व करते हैं, 16 प्लस में 5 करेंगे तो हमारे पास आएगा 21 और उसमें 12 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33 अपॉन में 40। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 माइनस 33 अपॉन में 40। 1 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो हम 1 को 1 लगाएंगे। अब यहाँ से हमारे पास एलसीएम क्या आ गया दोनों का 40, जिसका डिनोमिनेटर में 1 होता है तो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई होता है, 40 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 माइनस में 33। अब यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, 40 में से 33 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 7 अपॉन में 40। तो जो आपका रिमेनिंग जर्नी थी वो क्या आ गई है, 7 अपॉन में 40। अब हम 1 बाय 1 किलोमीटर के अकॉर्डिंग जर्नी बिफोर ब्रेकफास्ट, बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच और लंच एंड टी भी निकालेंगे। अब हमारे पास टोटल जर्नी दे रखी है 80 किलोमीटर। जर्नी बिफोर ब्रेकफास्ट, इसका फ्रैक्शन क्या था 1/8। अब हम क्या करेंगे, टोटल जर्नी से इसको 1/8 को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जर्नी से जो थी हमारी 80। अब इसको रिड्यूस करते हैं, 8 1 जा 8, 8 10 जा 80। तो हमारे पास क्या आ गया है, जर्नी बिफोर ब्रेकफास्ट कितनी की हमने, 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास जर्नी बिटवीन ब्रेकफास्ट एंड लंच, इसका फ्रैक्शन क्या था हमारे पास 2/5। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टोटल जर्नी से यानी 80 से। अब हम इसको 5 की टेबल से रिड्यूस करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचे, 5 6 जा 30 और 16 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगी 32। तो हमारे पास जो जर्नी ट्रैवल की गई है ब्रेकफास्ट और लंच के बीच वो कितनी आ गई, 32 किलोमीटर। लास्ट है जर्नी बिटवीन लंच एंड टी, क्या फ्रैक्शन था हमारे पास 3/10। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम टोटल जर्नी से यानी 80 से। इसको 10 8 जा 80 होता है और 8 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 24 किलोमीटर।